हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्चना कंप्यूटर क्लास। आज मैं आपको सिखाऊंगी MS एक्सेस। आज मैं सिर्फ आपको थ्योरी समझाऊंगी चैप्टर की कि चैप्टर में क्या है। आज इसका पार्ट 1 आएगा। नेक्स्ट मैं आपको कल समझाऊंगी नेक्स्ट पार्ट। तो धीरे धीरे आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। फिर मैं उसके बाद आपको पूरा प्रैक्टिकल सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम थ्योरी सीखेंगे। तो चैप्टर है हमारा MS एक्सेस। MS एक्सेस क्या होता है? जिसमें हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। एंटिटी यूज़ की जाती है, इसमें प्राइमरी की यूज़ की जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम डेटाबेस के अंदर मेंटेन करते हैं। तो वो कैसे मेंटेन की जाती है? जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में या ऑफिस में वर्क करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ में। तो जैसे जैसे हम परचेजिंग करते हैं या सेल करते हैं वैसे वैसे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते जाते हैं। तो चलिए चैप्टर समझें, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगी। व्हाट इज़ डेटाबेस? डेटाबेस क्या होता है? अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। जो हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, जो हमारा कलेक्शन होता है डेटा का, इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड, वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। फ्रॉम विच मैनेज एंड एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। जो हमारा डेटा कलेक्शन के फॉर्म में होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में, हम उसे क्या कर सकते हैं, चाहे कितना ही बड़ा हमारा डेटा हो, कितना स्मॉल हो, चाहे कितना ही लार्ज हो डेटा, हम इसे ईजीली और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। अ स्ट्रक्चर सेट ऑफ डेटा, डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो सेट किस में किया जाता है, कंप्यूटर में, स्पेशली वन दैट इज़ असेसिबल इन वेरियस वेज इज कॉल्ड एज डेटाबेस। तो जो हम उसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में सेट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस। इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में वी यूज़ वेरियस टाइप ऑफ डेटाबेस। हम बहुत सारे डेटाबेस क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज, मतलब छोटे से बड़े तक। फॉर एग्जाम्पल, आवर फ़ोन कॉन्टैक्ट आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इट इज़ अ काइंड ऑफ डेटाबेस। हमारे फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली क्या होते हैं, सेट होते हैं, ऑर्डर में होते हैं। वो एक तरह का क्या है, डेटाबेस ही है। इन दिस वी कैन अपडेट रिकॉर्ड, अगर हमें कुछ न्यू ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक में सेट हो जाता है। सेम ऐसे ही हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ अगर डेटाबेस मेंटेन करते हैं तो वो भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होता है। हमें कुछ न्यू अपडेट्स रिकॉर्ड करने होते हैं तो वो क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली में रिकॉर्ड्स हो जाते हैं। इफ़ अ न्यू कॉन्टैक्ट नीड्स टू बी एडेड इन ऑर्डर वन नीड्स टू बी डिलीटेड, जब हम कोई पुराना डेटा को डिलीट करते हैं, न्यू डेटा उसमें डालते हैं तो हमारा क्या होता है, मेंटेन होता है। सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, अपनी जॉब में करते हैं। इन बैंक, डेटाबेस ऑफ कस्टमर, इन ऑफिस, डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग एक्सेट्रा, ऑल दीज आर वेरियस एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस यूज इन आवर डेली लाइफ। जैसे हमारे बैंक के जो कस्टमर होते हैं उनका डेटाबेस क्रिएट होता है, बना रहता है, ऐसे ही जो एम्प्लॉयज़ ऑफिस में वर्क करते हैं उनका एक डेटाबेस मेंटेन होता है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं जो हम डेली डेली क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो डेटाबेस क्या हुआ, डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड है जो आपको अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ में डेटा का कलेक्शन है वो आपको उसमें मिलता है। चाहे डेटा स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, आप उसको क्या कर सकते हैं, ईजीली मेंटेन कर सकते हैं। कैसे कैसे हम मेंटेन करेंगे अब हम सीखेंगे। तो उसके कुछ एलिमेंट्स ये रखे हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ डेटाबेस। डेटाबेस के क्या है एलिमेंट्स कुछ। डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे है डेटा को कलेक्शन करने का। जैसे आप कुछ डेटा का कलेक्शन रखते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को पैन का कलेक्शन रखना पसंद होता है, किसी को किसी चीज़ का कलेक्शन पसंद है। ऐसे ही जब हम जॉब करते हैं तो वहाँ पे हमें किसका मिलेगा, डेटाबेस का कलेक्शन मिलेगा, डेटा का कलेक्शन मिलेगा, उसको हम कलेक्ट करके रखेंगे। Instead of having all the data in a list with a random order or database provide a structure to organize the data. One of the most common data structure is called database table. तो अब उन सबको जो मेंटेन करना रैंडमली, जो हम टेबल क्रिएट करते हैं उसके अंदर डेटा एंटर करते हैं, वो सब ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है क्योंकि हमने ऑटोमेटिकली क्या कर रखा है, डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसके स्ट्रक्चर में सेव किया है कि हमें क्या चाहिए, एक ऑर्डर फॉर्म में चाहिए। नीचे इसके कुछ पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स। अब वो हम रीड करेंगे क्या इसके एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट, अ डेटाबेस टेबल कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। जो डेटाबेस है, जो आपका MS एक्सेस है, वो रो और कॉलम में होता है, ठीक है। और डेटाबेस टेबल इज़ आल्सो नॉन एज टू डायमेंशन एरे। तो डेटाबेस की जो टेबल है उसको हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन एरे बोलते हैं। एरे ऐसे बहुत सारे होते हैं, 2, 3 मल्टीपल होता है, लेकिन हम इसमें टू डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे। एन एरे इज़ लाइक अ लिस्ट ऑफ वैल्यू। एरे क्या है, एक सपोज है, आप मान के चलिए वो क्या है, एक लिस्ट ऑफ वैल्यू है एंड ईच वैल्यू इज आइडेंटिफाइड बाय अ स्पेसिफिक इंडेक्स। और हर वैल्यू की क्या है, एक आइडेंटिफाई इंडेक्स है कि वो किस चीज़ में मेंटेन किया हुआ है।
अ टू डायमेंशनल एरे यूज टू इंडिकेट्स, जो टू डायमेंशनल एरे है जिसको हम 2D भी बोलते हैं, जैसे 2D 3D 4D होता है, इसको 2D बोलते हैं, 2D एरे विच करेस्पॉन्डेंट्स टू रो एंड कॉलम ऑफ अ टेबल। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा 2D एरे। सेकेंड देखिए, इन डेटाबेस ईच रो इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। जो हम डेटाबेस जो हम रो के अंदर मेंटेन करते हैं, टू होते हैं रो और कॉलम, जो हम रो के अंदर मेंटेन करते हैं डेटाबेस, उसे क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड कहा जाता है। अब उस रिकॉर्ड में हम क्या करेंगे, डेटा तो एंटर कर रहे हैं, तो अ रिकॉर्ड इज आल्सो नॉन एज ऑब्जेक्ट या एंटिटी। तो उस रिकॉर्ड को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट या फिर एंटिटी बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में क्या कहा जाएगा, अ डेटाबेस टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। डेटाबेस टेबल क्या है, कलेक्शन है रिकॉर्ड्स का। द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल आर द ऑब्जेक्ट्स यू are interested in, such as books in library catalogs or the customer in sale database. For example, एक एग्जांपल समझा रही हूँ, पहले वो समझो, उसके बाद हमें पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो एक एग्जांपल है, जैसे आपको ये शॉपिंग करने जाते हो या फिर सपोज दैट आपको आइसक्रीम खानी है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स जब चाहते हो देखने पार्लर में, तो वहाँ डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, तो उन्होंने एक मेंटेन कर रखा है ना कि भाई ये आइसक्रीम के फ्लेवर्स है, ये शेक्स के फ्लेवर है, तो आपको वहाँ डिफरेंट डिफरेंट कैटलॉग्स में मिलते हैं। तो सेम ऐसे ही हमारा जो डेटाबेस होता है उसके अंदर जो रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं वो डिफरेंट लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी होती है, बुक्स होती है, उसके अंदर क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। कुछ जो आज जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं उसका आप क्या करेंगे, डेटाबेस मेंटेन करके रखेंगे, चाहे आप परचेजिंग कर रहे हो, चाहे आप सेल्स कर रहे हो, या दोनों कर रहे हो, तो उसका हम डेटाबेस क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। A field corresponds to a column in the table and represent a single value for each record. A field is called an attribute. तो fields क्या है, fields एक कॉलम है, टेबल का डेटाबेस है, जो रिकॉर्ड एक सिंगल वैल्यू, जो एक सिंगल डेटा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है रिकॉर्ड्स को, उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। अदर वर्ड्स में हम क्या बोलेंगे, अ रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वैल्यू। रिकॉर्ड्स क्या हैं, एक रिलेटेड वैल्यू है डेट मेक्स अप अ सिंगल बेस एंटिटी। वो क्या करता है, एक सिंगल एंटिटी को एंटर करता है। नीचे आपकी एक टेबल दे रखी है जिसमें रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर दे रखा है। तो देखो यहाँ पे रो क्या है आपकी, रो एंड कॉलम तो आपको अच्छे से पता है, तो इसमें रो और कॉलम में क्या किया गया है, डेटा को एंटर किया गया है, उसे मेंटेन किया गया है। तो ये देखो, ये सारे क्या दे रखे हैं, अभी ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं है, नहीं, देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली नहीं है। अब हम इसे क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। इसमें कुछ कीज़ होती हैं, उन की का अप्लाई करेंगे, एंटिटी अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमें यूज़ करने में, डेटाबेस को ईजी करने में ईजी हो जाए। वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे।